संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग कर। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दी। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी न बने। राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम छूए। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या, अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है, और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली
और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों, प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे। अस्तो मां सत्कमे तमसो मां ज्योतिर्गम मृत्युर्मां मृतम गमय। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए।
असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे समस्या कर्तव्य में नहीं है, यहाँ समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो। आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। राधे राधे।